हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा हंगरी की। हमारा जो वीडियो है उसका फोकस है स्टडी इन हंगरी, कि आप हंगरी में कैसे पढ़ सकते हैं या हंगरी में आप क्यों पढ़ें। देखिए, हंगरी एक यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है, बिल्कुल यूरोप के मध्य में पड़ता है। और हंगरी बहुत ही इनोवेशन का कंट्री है। हंगेरियंस को 9 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। उसके अलावा जैसे रूबिक क्यूब, जिससे हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर खेला होगा, उसका इन्वेंशन हंगरी में हुआ। इसके अलावा बॉल पॉइंट पेन, जिसको हम रोज़ यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार भी एक हंगेरियन ने किया। इसके अलावा देखिए, फैशन का एक बहुत बड़ा ब्रांड है कैल्विन क्लाइन। कैल्विन क्लाइन जो था वो हंगेरियन पेरेंट्स से बॉर्न हुआ था। वो बात अलग है कि वो न्यूयॉर्क में रहा। तो हंगेरियंस ने इस दुनिया में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और ओलंपिक्स में भी, जैसे हंगरी का जो रैंकिंग है ऑन एन एवरेज, वो 8th नंबर पे रहता है ओलंपिक्स में। 1 करोड़ का देश और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो इसलिए पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है, इन इनोवेशंस की वजह से, और इन इनोवेशन के पीछे है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम। और पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के स्टूडेंट्स हंगरी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। इनमें अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं, चाइनीज़ हैं और इंडियंस भी हैं। मैं भी पर्सनली हंगरी में पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं हंगरी में पढ़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ कि आपको हंगरी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। फ़ीस बहुत कम है। देखिए, जहाँ तक हम फ़ीस की बात करें, तो साल की फ़ीस मतलब 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। और वो अलग अलग है, मतलब डिपेंडिंग ऑन कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज़। लिविंग कॉस्ट भी कम है। हाँ, इनफैक्ट बुडापेस्ट महंगा है, लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो स्टूडेंट का लिविंग कॉस्ट साल का मैं कहूँगा कि 2.5-3 लाख रुपए है, मतलब अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट की तरह रहते हैं तो। इसके अलावा अभी मैंने जैसे इनोवेशंस की बात की, उसके अलावा हंगरी और इंडिया के बहुत कनेक्शंस भी रहे हैं। अब जैसे अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जो पहली इंग्लिश टू तिबेटियन डिक्शनरी थी, उसको लिखा था शैंदोर कोरोशी चोमा, जिनकी डेथ दार्जिलिंग में हुई थी 1842 में। इसके अलावा जो इंडिया की एक बहुत ही फेमस पेंटर रही हैं, उनको इंडो हंगेरियन पेंटर भी बोला जाता है, अमृता शेरगिल, जिनके नाम से दिल्ली में एक सड़क भी है। और वहाँ पे जो रियल एस्टेट है वो सबसे ज़्यादा महंगा है, मतलब अगर हम पूरी इंडिया में कहें तो अमृता शेरगिल मार्ग पे। और इसके अलावा अमृता शेरगिल जो थी वो बहुत बड़ी पेंटर रही हैं। अगर आप नेशनल आर्ट गैलरी दिल्ली जाते हैं तो उनकी पेंटिंग्स देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे इंडियन कल्चरल सेंटर भी जो है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, उसका नाम अमृता शेरगिल कल्चरल सेंटर है। उसके अलावा 1926 में रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी गए थे। और वो हंगरी में एक जो सेंट्रल यूरोप है उसका सबसे बड़ा लेक है, जिसका नाम है लेक बालाथोन। और वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, जब वो हंगरी में थे तो उनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, तो स्टेट हॉस्पिटल जो है बालाथोन, लेक बालाथोन के पास, वहाँ पे उन्हें भर्ती करवाया गया था। तो मैं खुद लेक बालाथोन जा चुका हूँ, वहाँ पे मैंने उनका स्टैचू देखा या बस्ट देखा, और वो इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। इसके अलावा जब 1956 में हंगरी में रेवोल्यूशन हुआ था, तो भी इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। अब जहाँ तक हम बात करते हैं हंगरी में एजुकेशन की, देखिए बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे पब्लिक पॉलिसी पढ़ सकते हैं, और एनिमल न्यूट्रिशन जैसा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, व्हीकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। व्हीकल इंजीनियरिंग यानी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और मेडिसिन में बहुत अच्छा है ही, मैं आपको बता चुका हूँ। डेंटिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फार्मेसी पढ़ सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं। सिंस हंगरी यूरोपियन यूनियन में है, तो आप इरास्मस के लिए भी एलिजिबल है। यानी सपोज़ करिए आप हंगरी में मास्टर्स कर रहे हैं 2 साल का, तो आप 1 या 2 सेमेस्टर किसी और कंट्री में बिता सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस में, जर्मनी में। मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो हंगरी में पढ़ रहे थे और उन्होंने 1 सेमेस्टर जर्मनी में बिताया या ग्रीस में बिताया। तो ये भी सुविधा उपलब्ध है अगर आप हंगरी में पढ़ते हैं। इसके अलावा हाँ, देखिए पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल जाते हैं, और वेजेस इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि सैलरी, क्योंकि देखिए ऐसा है, खर्चा नहीं है जहाँ पे। जो जगह महंगी नहीं होगी वहाँ पे वेजेस भी कम होंगी, अगर हम वेस्ट यूरोप से कंपेयर करें तो। और
ज़्यादातर स्टूडेंट जिनसे मेरी बात हुई, जिनको जॉब चाहिए थी, उनको जॉब मिल गई। मतलब हाँ, हो सकता है कि उनको अपने पसंद की जॉब ना मिली, लेकिन जॉब मिल जाती है। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो किया था कुछ महीने पहले स्टूडेंट जॉब्स के लिए, तो मैं उसका लिंक भी शेयर करूँगा आपसे। मतलब ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पे आप वो लिंक देख सकते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं हंगरी में। अब देखिए, ये यूरोप के सेंटर में, इसलिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। बुडापेस्ट जो है वो चीप फ्लाइट्स का हब रहा है। तो ये भी फ़ायदा है अगर आप यूरोप मतलब हंगरी में पढ़ रहे हैं तो। इसके अलावा जब एक बार आपकी पढ़ाई पूरी होती है तो आपको 9 मंथ्स का जॉब सर्च वीज़ा, या जिसको मतलब वीज़ा फॉर गेनफुल एक्टिविटी भी बोला जाता है, वो मिलता है, जिसके बेसिस पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा। एक बार अगर आप हंगरी में पढ़ना शुरू करते हैं तो, या फिर पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, तो हंगेरियन लैंग्वेज सीखना शुरू करिए, उससे आपको बड़े फ़ायदे होंगे। देखिए, वैसे पढ़ने के लिए तो नहीं चाहिए मतलब हंगेरियन लैंग्वेज, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या वहाँ पे लोगों से अच्छे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हंगेरियन सीखना बहुत यूज़फुल रहेगा। एक और चीज़ चलते चलते, मतलब यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स जो इंडिया से हैं उनके लिए, कि इंडियन कंपनीज ऑलरेडी हैं हंगरी में, जैसे अपोलो टायर्स है जिसमें 1,000 लोग काम करते हैं, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, उसमें दुनिया भर के लोग काम करते हैं। तो इंडियंस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है बुडापेस्ट में और हंगरी में। हंगरी में बहुत अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे खाने का बड़ा शौक़ है, तो मैं कहूँगा कि कुछ जो सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स मैंने विज़िट किए हैं, मतलब उनमें से कुछ बुडापेस्ट में है। इसके अलावा आपको इंडियन ग्रॉसरी भी मिल जाती है। तो अगर आप ऐसा कोई डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं जो अफोर्डेबल हो और जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई हो, तो मैं हंगरी रिकमेंड करूँगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।